कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। मैं आज ऐसी ही एक कहानी के हृदय में हूं। एक ऐसी भूमि जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। पर क्या यह सिर्फ एक नारा है या इस नाम में कोई गहरा सच छिपा है? क्या ईश्वर ने सचमुच अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई? मैं हूं आपका ज्योग्राफिकल स्टोरी टेलर और मेरी यात्रा का आज का सवाल है, केरल की आत्मा कहां बसती है? इसके हरे भरे जंगल में, इसकी बहती हुई नदियों में, या उस चेतना में जिसे इस जमीन ने जन्म दिया है? केरल का भूगोल सिर्फ मानचित्र पर खींची गई रेखाएं नहीं है। यह धरती का एक अवतार है। पश्चिम में अरब सागर की अनंत नीलिमा है। पूर्व में पश्चिमी घाट की प्राचीन रहस्यमय दीवार और बीच में इन दोनों शक्तियों के प्रेम से जन्मा यह हरा भरा गलियारा है। यह एक ऐसी जमीन है जो 44 नदियां, 34 झीलें और हजारों नहरों के जाल से बुनी गई हैं। प्रकृति ने खुद यहां अपनी सबसे जटिल कविता लिखी है। केरल की कहानी को समझने के लिए पहले इस प्राचीन दीवार को समझना होगा। पश्चिमी घाट यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह एक जीवित जीवाश्म है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक। यह हाथियों के लिए घर है, पेरियार टाइगर रिजर्व में बाघों का साम्राज्य, और नीलगिरी तहर जैसे दुर्लभ जीवों का आखिरी आश्रय। ये इन चट्टानों पर हवा की तरह चलते हैं। इसी दीवार पर प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत सीढ़ियां बनाई हैं। यह मुन्नार है। यह सिर्फ चाय के बागान नहीं, यह धरती पर उकेरी गई एक हरी भरी कलाकृति है। यहां की ऊंचाई, ठंडी धुंध और ढलान वाली जमीन, जहां पानी रुकता नहीं, चाय की खेती के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बनाती है। यह पहाड़ सिर्फ बादल ही नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन चाय में से एक को भी जन्म देते हैं। इसी पश्चिमी घाट की गोद में सदियों से पनपे हैं काली मिर्च, जिसे काला सोना कहते थे, इलायची जो हवा को भी इत्र बना देती है, और दालचीनी की मीठी खुशबू। यह सिर्फ फसलें नहीं, यह वो खुशबूदार आत्मा है जिसने दुनिया को भारत की ओर खींचा, जिसने व्यापार के रास्ते खोले और यहां की संस्कृति को आकार दिया।
और इतिहास में इसी दीवार ने एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने एक रक्षा कवच का काम किया। इसने केरल को मुख्य भूमि के बड़े साम्राज्यों के सीधे हमलों से काफी हद तक बचाए रखा। इस भौगोलिक अलगाव ने ही केरल को अपनी एक अलग अनूठी पहचान करने का मौका दिया और उसका ध्यान जमीन की बजाय पश्चिम में खुले समंदर की ओर मोड़ दिया। पर केरल की असली आत्मा इसके बैक वाटर में बसती है। यह सिर्फ झीलें और नहरें नहीं, यह मीठे और खारे पानी का एक जीवित जाल है, एक विशाल शांत हृदय जो इस जमीन में धड़कता है। अष्टमुडी जैसी झीलें जहां 8 बाहें मिलती हैं, या वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, ये सिर्फ जल निकाय नहीं है, ये जीवन रेखाएं हैं। यहां घर पानी पर तैरते हैं, स्कूल पानी से जाते हैं और जीवन पानी की लय पर नाचता है। इसी जल साम्राज्य के मुहाने पर बसी है अरब सागर की रानी कोच्चि। यह एक ऐसा शहर है जो बैक वाटर और समुद्र के विवाह से जन्मा है। यहां आज भी इतिहास की परतें जिंदा हैं। पुर्तगाली चर्च, डच महल और यहूदी सिनेगॉग। यहां की चीनी मछली पकड़ने के जाल, यह इस बात की जीती जागती याद है कि यह शहर सदियों से दुनिया के लिए एक चौराहा रहा है। और इस जल साम्राज्य का राजा है मॉनसून। यह सिर्फ बारिश नहीं, यह प्रकृति का सबसे बड़ा वार्षिक तांडव है जो इस जमीन पर जीवन का अमृत लेकर आता है। मॉनसून का आगमन केरल के लिए एक त्योहार है, एक पुनर्जन्म। यह नदियां भरता है, फसलों को सींचता है और हवा को धोकर इतना साफ कर देता है कि हर पत्ती अपनी हरियाली में एक नया रंग भर लेती है। केरल सिर्फ शरीर नहीं, यह भारत की चेतना का भी एक मजबूत स्तंभ है। इसी पवित्र जमीन पर 8वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक ने जन्म लिया, आदि शंकराचार्य। जिस तरह यहाँ की नदियां विभिन्न धाराओं में बहकर अंततः एक सागर में मिलती हैं, वैसे ही शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया कि सभी आत्माएं एक ही परम ब्रह्म का हिस्सा हैं और अंततः एक ही सत्य में विलीन हो जाती हैं। और इसी जमीन की आत्मा उसकी कला में बोलती है। कथकली सिर्फ एक नृत्य नहीं, यह एक जीवित महाकाव्य है। मोहिनीअट्टम का लास्य, तेय्यम का रौद्र रूप, हर कला इस भूमि के चरित्र का एक पहलू है। सद्या का स्वाद जो केले के पत्ते पर परोसा जाता है, प्रकृति के साथ यहाँ के लोगों के रिश्ते की कहानी कहता है। केरल की चेतना में सिर्फ दार्शनिक गहराई ही नहीं, यहाँ जीवन का उल्लास भी है।
ओणम का त्योहार जो प्रकृति की समृद्धि और राजा महाबली की वापसी का जश्न मनाता है, यहाँ के सामुदायिक जीवन का प्रतीक है। वल्लम काली यहाँ की प्रसिद्ध नाव दौड़ यह सिर्फ एक खेल नहीं, यह मानसून के बाद नदियों में उमड़े जीवन की ऊर्जा का उत्सव है। पर यह हरा भरा स्वर्ग आज चुनौतियों का सामना कर रहा है। वही मानसून जो जीवन देता है, अब विनाशकारी बाढ़ ला रहा है। बढ़ता शहरीकरण और पर्यटन का दबाव इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर बोझ डाल रहा है। यह एक चेतावनी है कि प्रकृति के साथ संतुलन कितना नाजुक होता है। तो केरल क्या है? यह सिर्फ भूभाग नहीं, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसी धरती है जहां हरियाली की खुशबू है, पानी की आत्मा है और यहां इंसान की चेतना ने प्रकृति के साथ एक गहरा तालमेल बिठाया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं, यह आध्यात्मिक भी है और असली समृद्धि बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी शांति और प्रकृति से जुड़ाव में है। क्या ईश्वर का अपना देश सिर्फ एक नारा है या यह हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर ही कुछ जगह ऐसी हैं जहां प्रकृति खुद हमें ईश्वर का सबसे साफ चेहरा दिखाती है, अगर हम उसे देखने की आंखें रखें तो। अगर आप भी इस हरे भरे जादू को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस यात्रा में क्यों न मेरे साथ शामिल हों। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का हिस्सा बनें।